नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमन है। ये 8 साल पहले की बात है, जब मैं अपने गांव में रहता था। मेरे घर में किराएदार करीब 6 साल से रह रहा था। मैं और हमारी फैमिली ऊपर वाली मंजिल पर रहते थे। वह नीचे वाला फ्लोर हमने किराए पर दे रखा था। उनको मैं मामा मामी कहता था, क्योंकि मामा की जॉब थी, इसलिए वह यहाँ रहते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थे और दोनों ही रहते थे। वह भी पढ़ाई कर रहे थे। मामा मामी से हमारी काफी बात होती थी और अब घर जैसा ही माहौल हो गया था। मेरे परिवार वाले उनसे घुल कर बातें करते थे, लेकिन मैं मामी से थोड़ा दूर ही रहता था। उनका स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला था, छोटी सी बात पर बुरा मान जाती थी और कभी कितना भी मजाक कर लो, कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन गर्मी के टाइम में मैं अपनी छत पर टहल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मामी भी आ गई। उन्होंने मुझे देखकर स्माइल दी और हम दोनों वहीं पर खड़े होकर बातें करने लगे। वह नॉर्मल मेरी पढ़ाई और आगे की करियर के बारे में पूछने लगी। कुछ देर तक ऐसे ही टाइम पास की बातें होती रही। फिर मैं वहां से चला गया। मैं ज्यादा देर उनसे बस के साथ बात नहीं कर पाता था। एक दिन मैं अपने बाथरूम में घुसा हुआ अपने नीचे के बाल साफ कर रहा था। मेरी बाथरूम का जो रोशनदान था वह छत पर निकला हुआ था। वह छत पर खड़े होकर अंदर का थोड़ा दिख जाता था। मैं अपनी मस्ती में गुनगुनाता हुआ सेविंग करने में लगा हुआ था। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ऊपर खड़ा इंसान इन बाथरूम में झांक सकता है। बाल साफ करने के बाद मैंने उसके अच्छी तरह से धोया और धोते हुए नागराज में तनाव आ गया। पुरुष मित्र तो जानते ही हैं कि नहाते समय भी अगर उसको साफ करोगे तो फड़फड़ाने लगता है। अब उसको शांत करना भी जरूरी था। और आंखें खोलकर तो अचानक मेरी नजर मामी पर पड़ी, जो मुझे रोशनदान से देख रही थी। डर और शर्म से मेरी हालत बुरी तरह से खराब हो गई थी। उस दिन के बाद फिर मैं जब भी मामी को देखा तो अपने नजर चुरा कर भाग जाता था। जब भी वह सामने होती तो मैं कट लेता था। वह भी मुस्कुरा देती थी। गर्मी के मौसम में मुझे टहलने की आदत थी। तो एक दिन ऐसे ही मैं शाम को जब छत पर टहल रहा था तो मन में भी आई। मामी के आते ही मैं नीचे जाने लगा तो मामी ने मुझे रोक लिया। मैं थोड़ा घबरा गया कि यह कहीं उस दिन वाली बात न करने। वह बोली, क्या बात है, मुझसे भागते क्यों रहते हो, इतने परेशान क्यों रहते हो? तुम मेरे सामने अगर उस दिन की बात के बारे में सोच रहे हो तो डरो मत, मैं किसी से नहीं कहूंगी। मामी के भरोसा देने पर मैं थोड़ा सहज हुआ और वह बोली, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हो। मैंने उनको देखा तो वह थोड़ा मुस्कुरा रही थी। फिर मैं भी उनको देख मुस्कुरा दिया। वह पूछने लगी, अच्छा यह बताओ, जो तुम उससे दिन वह बाथरूम में कह रहे थे वो क्या तुम रोज करते हो? मैंने नाटक करते हुए कहा, मतलब मैं समझा नहीं, नहाता तो मैं रोज ही हूँ। मामी फिर बोली, मैं नहाने की बात नहीं कर रही हूँ, वह जो तुम उस दिन बाथरूम में कर रहे थे उसके बाद कह रही हूँ। मामी की बात पर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं नजर नीचे कर ली। मामी बोली, शर्मा क्यों रही हो, यह सब तो चलता ही रहता है, औरतें भी करती है। मैं इतना भी मुश्किल सवाल नहीं किया है कि तुम जवाब नहीं दे पा रही हो। फिर मैं मामी को बोला, अगर कोई सुन लेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे डर था कि कोई भी कभी भी ऊपर आ सकता है। मामी कहने लगी, यह हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम लोग धीरे धीरे बात कर सकते हैं और अगर कोई आएगा तो टॉपिक बदल देंगे। इस बात से आप मुझे मामी की हरकत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वह जानबूझकर गर्मा गर्म बातें करना चाह रही थी, मगर मुझे भी मानी से बात करना अच्छा लगने लगा। वह कहने लगी, हम दोनों अकेले में एक दोस्त की तरह रह सकते हैं, मगर सबके सामने अब तक जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इसे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उनकी इस बात से मैंने पहली बार मामी को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा था। मामी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ अमन, ऐसा क्या देख रही हो? इस सवाल से मैं थोड़ा घबरा गया और कुछ नहीं बोला। मामी ने कहा, हम दोनों अब अकेले में एक दोस्त की तरह है। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो बता सकते हो, वरना तो मैं समझूंगी कि यह दोस्ती केवल मेरी तरफ से ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं, क्योंकि मुझे डर था कि कहानी मामी बड़ा मेहमान जाए। फिर मैं बात बदलते हुए उनसे पूछा, क्या आप भी वह काम करती है? मामी ने पूछा, कौन सा काम? शायद वह खुलकर और क्लोज होना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि मैं शर्मा रहा हूँ।
मैं बोला वही काम जो मैं उस दिन बाथरूम में कर रहा था। वह बोली क्यों, मैं नहीं कर सकती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी कोई चाहत नहीं है? ऐसा बोलकर वह थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली करती तो हूँ मगर वैसे नहीं जैसे तुम करते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं उनका चेहरा देखा और पूछा क्या आप रोज करती हो? मामी ने अरे जब मन होता है तभी करती हूँ। मैंने कहा तो आपको करने की क्या जरूरत है, आपके साथ तो मामा भी है। फिर वह थोड़े गुस्से में बोली उसे कुछ नहीं होता, जरा सी देर में ही अपने बताओ अब मैं क्या करूं? इसमें मैं चुपचाप अपनी बातों को सुन रहा था। फिर वह बोली तूने कोई लड़की क्यों नहीं पटाई अब तक? ये सब करने की क्या जरूरत है तुझे? तेरी उम्र में तो सब लड़के गर्लफ्रेंड रखते हैं। उनकी बात पर मैंने कहा मुझे कोई मिला ही नहीं ऐसी जिसको देख कर लगे कि इसके साथ कुछ हो सकता है। मामी ने कहा पहले कोशिश तो कर, और ऐसी कोई मिली नहीं। क्या मतलब? ऐसा भी क्या चाहिए तुझे? अब तक हम दोनों काफी घुल मिल चुके थे तो मैं कह दिया मुझे वाले काम पसंद नहीं। फिर मामी ने पूछा गंदे वाले मतलब? मैंने कहा रहने दो, आप नहीं समझोगे मेरी इस बात पर। मामी ने गुस्सा हो गई और बोली साले तुझे ज्यादा गर्मी में अंदर है, तेरा नागरा जिससे जितना जहर निकलता है ना उतना तो मेरी गुफा हर वक्त रहता है। नहीं बताना चाहता तो मत बता, मगर यह मत बोल कि मैं नहीं समझूंगी। मैंने कहा ऐसी बात नहीं मामी, मुझे तो लगा कि आप गुस्सा हो जाओगे और फिर पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचोगी। मामी बोली अगर तूने नहीं बताया तो पक्का मैं गुस्सा हो जाऊंगी। फिर मैं बता ही दिया और बोला मुझे गंदी तरह से पसंद है, मतलब कि किसी तरह की कोई शर्म नहीं हो। गाली देते हुए मामी ने कहा इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मैं मामी से पूछा आपको कैसा पसंद है? उसने मुस्कुराते हुए कहा जैसे मेरे दोस्त को पसंद है वैसे ही, मगर मेरी तो किस्मत ही खराब है कि ऐसा दोस्त कभी मिला ही नहीं। उनकी इस बात से मुझे लगा कि शायद यह मेरे से काम करवा सकती है। फिर मैं थोड़ा सोचा और हिम्मत करके कहा अगर आप चाहो तो हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसा कि हम दोनों को भी पसंद है। मेरी इस बात पर उसने मेरी तरफ देखा और पूछा क्या मतलब है तेरा? मैंने कहा जो कमी आपकी जिंदगी में है वही कमी मेरी भी जिंदगी में है, और जैसी आपको पसंद है मुझे भी वैसे ही पसंद है, तो शायद हम दोनों एक दूसरे की इस कमी को पूरा कर सकते हैं। मेरी इस बात पर उसने मुस्कुराते हुए कहा तुम मुझे मामी कहते हो और अपनी मामी के साथ यह काम करना चाहते हो। आपको पता है नहीं मामा की आप क्या चीज हो? इन गर्मा गर्म बातों से मामी की सांस थोड़ी भारी होने लगी। मैं समझ गया कि मामी के अंदर बहुत आग है। अब मैंने सोचा कि क्यों इनको बातों से और ज्यादा गर्म किया जाए, और मैं बोला मामी मैं आपको बहुत प्यार करना चाहता हूँ, आपकी हर अंग से खेलना चाहता हूँ, आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। मामी मेरे पूरे बदन को देखने लगी और उनकी नजर मेरे चीखने नागराज की ओर चली गई थी। वह बोली बस करो, मेरे अंदर की आग को मत भड़काओ, मगर इस मौके को तब हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। तभी मामी ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ा और बोली बस करो। फिर वह बोलकर नीचे जाने लगी और जाती हुई उसने पीछे पलट के मुझे मुस्कुरा कर देखा और नीचे अपने रूम में चली गई। मैं समझ गया कि अब मौका मिलते ही मामी मुझे जल्दी ही काम करवा देगी। थोड़ी देर छत पर टहलने के बाद मैं भी अपने रूम में चला गया। मामी से बात करते हुए मेरा नागराज अंगड़ाई लेने लगा था। अब मैं करता भी क्या? अपने नागराज को शांत करने के लिए मैं उसको प्यार शांत करने लगे और आंखों बंद करके मामी के साथ हुई बातों को याद करके खुद को शांत करने लगा। उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम किया, मुझे सामान लेने बाजार जाना था। फिर मैं उठा और बाजार चला गया। अब मेरे मन में मामी के ही ख्याल आ रहे थे। मैं यही सोच रहा था कि मामी अपनी गर्मी को कब शांत करने देगी। एक दिन मैं ऐसे ही मामी के रूम में गया तो मामा ऑफिस चले गए थे और मामी नहा कर आई थी। उस वक्त अपने बालों को सुखा रही थी। देखने में एकदम से क़यामत लग रही थी, और फिर उसे वक्त उनका अकेली देखकर मुझे रुका नहीं गया। मैं पीछे जाकर उनके बाहों में कस लिया और आम खाते हुए अपने को घुमा लिया। घूमते ही मैं सीधे उनके होठों पर होठ रख दिए। मैं सबका गई और पीछे हटकर बोल क्या कर रहे हो? मैं फिर से आगे बढ़ा और मामी की बाहों में लेकर बोला आज मत रोको मामी, मैं आपका दीवाना हो चुका हूँ, बस एक बार यह काम करने दो। वह बोली सब गलत है। फिर मैंने उसको समझाया जिंदगी एक ही बार मिलती है, मना मत कीजिए, इसलिए खुलकर जीना चाहिए। ऐसी आग में कब तक झेलोगी?
जलोगी? फिर मामी ने हंसते हुए कहा, अच्छा बेटा, अब तू अपनी मामी को ही समझा रहा है कैसे जियो खुलकर। मैंने उनको बदन को सहलाते हुए कहा, मामी, मेरे नागराज को गुफा में जाने दो। वह बोली, तू बहुत कमीना है। मैं तो तेरे को बहुत सीधा समझती थी, मगर तू तो उसका उल्टा निकला। मैंने हंसते हुए कहा, जिसके पास आप जैसी माल हो तो कोई शरीफ कैसे हो जाएगा। मेरे मुंह से माल सुनकर मामी ने मेरा कान पकड़ा और बोली, साले, मामी से सीधा माल। फिर मैं झूठा नाटक करते हुए मामी को बोला, ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है तो बोल दो, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। मामी ने कहा, यार तुम तो बुरा मान गए हो। तुम मुझे क्या परेशान करोगे? तुमसे ज्यादा तो मेरी यह गुफा मुझे परेशान करती है। फिर मैंने कहा, तो इंतजार किस बात का है? मामी, मेरा नागराज को जल्दी से गुफा में जाने दो, फिर गुफा आपको कभी परेशान नहीं करेगी। मैं मामी के हाथ को पकड़कर अपने हाथ में ले लिया और बोला, खुद ही देख लो, यह नागराज गुफा के साथ साथ आपका भी परेशान दूर करता है। मामी अब गर्म होते हुए मेरे औजार को पकड़कर धीरे धीरे आगे पीछे करके बोली, तो देर किस बात की है?